क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले लगभग एक जैसी कमाई करने वाले दो लोगों की जिंदगी कुछ साल बाद बिल्कुल अलग क्यों दिखती है? एक व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत होता जाता है, जबकि दूसरा उतनी ही मेहनत करने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी महसूस करता रहता है। हैरानी की बात यह है कि फर्क अक्सर उनकी सैलरी, किस्मत या डिग्री में नहीं होता। फर्क उन मानसिक आदतों में होता है जिन्हें वे हर दिन बिना महसूस किए दोहराते रहते हैं। आज की इस कहानी में हम उन 5 मानसिक आदतों को समझेंगे जो धीरे धीरे आर्थिक रूप से सफल लोगों में अक्सर दिखाई देती हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 5वीं आदत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपको अपनी ही जिंदगी का एक ऐसा सच दिखे जिसे आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा। राहुल और विक्रम एक ही शहर में रहते थे। दोनों की नौकरी लगभग समान थी और दोनों की आय भी ज्यादा अलग नहीं थी। दोनों हर सुबह काम पर जाते थे, दिन भर मेहनत करते थे और शाम को थके हुए घर वापस लौटते थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी चल रही है और भविष्य भी समान होगा। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी और यही बदलाव इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल के पास आर्थिक सुरक्षा बढ़ रही थी, जबकि विक्रम अब भी महीने के अंत में पैसों की चिंता करता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि एक मानसिक आदत से हुई थी। अधिकतर लोग मानते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा पैसे कमाने से होती है, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले लोग सबसे पहले अपनी सोच को बदलते हैं और फिर उनके फैसले बदलने लगते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं और आदतें ही अंत में परिणाम बनकर सामने आती हैं। यहीं पर अधिकांश लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसे वे कई वर्षों तक पहचान भी नहीं पाते। वे केवल आय बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक सोच को कभी नहीं देखते। और यही कारण है कि मेहनत बढ़ने के बाद भी परिणाम हमेशा बेहतर नहीं हो पाते। पहली मानसिक आदत है भविष्य को वर्तमान से जोड़कर देखना, और यही आदत कई लोगों की दिशा बदल देती है। बहुत से लोग आज की खुशी के लोग फैसले लेते हैं, जबकि कुछ लोग आज के फैसलों का कल पर प्रभाव देखते हैं। दोनों के बीच यही छोटा सा अंतर समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। जब कोई व्यक्ति हर खर्च, हर समय और हर अवसर को भविष्य से जोड़कर देखने लगता है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। उसे हर चमकती हुई चीज जरूरी नहीं लगती और हर जरूरी चीज उबाऊ भी नहीं लगती। यहीं से आर्थिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी शुरू होती है, जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल भविष्य के बारे में सोचने से जिंदगी बदल सकती है? लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। राहुल ने एक छोटी सी आदत अपनाई थी जो शुरुआत में बिल्कुल साधारण लगती थी। वह किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले खुद से केवल एक अतिरिक्त सवाल पूछता था। यह फैसला मुझे केवल आज अच्छा महसूस कराएगा या आने वाले समय में भी फायदा देगा? सवाल छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव हर महीने और हर साल बढ़ता चला गया। यहीं पर उसकी सोच धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग रास्ते पर चलने लगी। दूसरी मानसिक आदत है सीखने को खर्च नहीं, बल्कि निवेश की तरह देखना। और यही बात बहुत लोगों को चौंका देती है। अधिकतर लोग नई जानकारी को तब तक महत्व नहीं देते जब तक तुरंत कोई परिणाम दिखाई न दे। लेकिन आगे बढ़ने वाले लोग जानते हैं कि ज्ञान का प्रभाव अक्सर धीरे धीरे दिखाई देता है। वे हर नई सीख को एक बीज की तरह देखते हैं जो समय के साथ परिणाम देता है। यही कारण है कि वे लगातार सीखते रहते हैं, भले ही शुरुआती लाभ दिखाई न दे। और यहीं पर उनकी सोच साधारण भीड़ से अलग होने लगती है। एक समय ऐसा आया जब विक्रम ने राहुल से पूछा कि तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? उस समय दोनों की आय में बहुत बड़ा अंतर नहीं था और दोनों लगभग समान स्थिति में दिखाई देते थे। लेकिन राहुल ने जो जवाब दिया वह पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने कहा कि मैं हर महीने केवल पैसे नहीं बढ़ाने की कोशिश करता, बल्कि समझ बढ़ाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि समझ बढ़ती है तो फैसले बेहतर होते हैं और बेहतर फैसले समय के साथ परिणाम बन जाते हैं।
विक्रम को यह बात सामान्य लगी, लेकिन आने वाले वर्षों में इसी सोच ने बड़ा फर्क पैदा किया। तीसरी मानसिक आदत है तुलना की जगह प्रगति पर ध्यान देना, और यह आदत सुनने में आसान लगती है। आज का डिजिटल दौर लोगों को लगातार दूसरों की जिंदगी दिखाता रहता है, और यही सबसे बड़ा जाल बन जाता है। जब व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता है तो वो अपने वास्तविक विकास को भूलने लगता है। धीरे धीरे उसका ध्यान सीखने से हटकर दिखावे पर केंद्रित हो जाता है, और जैसे ही दिखावा प्राथमिकता बनता है वैसे ही आर्थिक फैसले कमजोर होने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग अच्छी कमाई के बाद भी आर्थिक तनाव से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ एक सवाल है जो शायद आपको भी थोड़ा असहज कर सकता है। क्या आपने कभी कोई चीज केवल इसलिए खरीदी क्योंकि दूसरे लोगों के पास वो मौजूद थी? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यह गलती लाखों लोग करते हैं। समस्या खरीदारी में नहीं बल्कि उस मानसिक दबाव में होती है जो निर्णय को प्रभावित करता है। धीरे धीरे यही दबाव व्यक्ति को उसकी वास्तविक प्राथमिकताओं से दूर ले जाता है, और यहीं पर आर्थिक प्रगति की गति कम होने लगती है। अब तक हमने 3 आदतों को समझ लिया है, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को जानते भी हैं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं बदलते? यही वह सवाल है जिसने राहुल को भी लंबे समय तक परेशान किया था। उसे लगा कि केवल अच्छी सोच पर्याप्त होगी, लेकिन बाद में उसे एक और छिपा हुआ सच पता चला। एक ऐसा सच जिसने उसकी आर्थिक यात्रा की दिशा और गति दोनों बदल दी। और यही चौथी मानसिक आदत अगले हिस्से में पूरी तरह सामने आने वाली है। लेकिन चौथी आदत बताने से पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। अधिकतर लोग सफलता को एक बड़ी घटना समझते हैं, जबकि वास्तविकता में यह छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। जो लोग धीरे धीरे मजबूत होते हैं वे रोजाना ऐसे निर्णय लेते हैं जो उस समय बहुत सामान्य दिखते हैं। बाहर से देखने पर उनके कदम साधारण लगते हैं, लेकिन वर्षों बाद उनका प्रभाव असाधारण दिखाई देता है। यहीं पर अधिकांश लोग धैर्य खो देते हैं और बीच रास्ते में दिशा बदल देते हैं। लेकिन अगले भाग में हम उस मानसिक आदत को समझेंगे जिसने राहुल को वास्तव में बाकी लोगों से अलग बना दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां राहुल को महसूस होने लगा कि केवल जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं होता। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और प्रेरित भी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। राहुल ने देखा कि असली अंतर ज्ञान और व्यवहार के बीच की दूरी में छिपा हुआ है। यही चौथी मानसिक आदत थी, सीखने के तुरंत बाद छोटे कदम उठाने की आदत। वो किसी नई बात को सुनकर केवल प्रभावित नहीं होता था, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में आजमाने की कोशिश करता था। समय के साथ ये छोटे प्रयोग बड़े परिणामों में बदलने लगे और उसकी सोच पहले से ज्यादा मजबूत होती गई। यहीं अधिकांश लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें सालों तक एक ही जगह पर रोके रखती है। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सही समय अक्सर कभी आता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि पहले परिस्थितियां परफेक्ट होंगी, फिर वे शुरुआत करेंगे और फिर बदलाव आएगा। लेकिन धीरे धीरे अमीर बनने वाले लोग जानते हैं कि स्पष्टता शुरुआत के बाद आती है, शुरुआत से पहले नहीं। वे छोटे कदम उठाते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि समय उनके पक्ष में काम करने लगता है, जबकि बाकी लोग इंतजार करते रहते हैं। एक दिन राहुल ने अपने पुराने नोट्स देखे और उसे एक दिलचस्प बात समझ आई। उसकी कई सफल आदतें किसी बड़े प्लान से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयोगों से शुरू हुई थीं। कुछ प्रयोग सफल हुए, कुछ असफल हुए, लेकिन हर अनुभव ने उसे कुछ नया सिखाया। उसे एहसास हुआ कि डर अक्सर वास्तविक समस्या नहीं होता, बल्कि कार्रवाई की कमी समस्या होती है। जब व्यक्ति कदम उठाता है तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही मानसिक बदलाव लोगों को भीड़ से अलग करने लगता है, बिना किसी को पता चले। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी बाकी था, और यही वह हिस्सा है जिसे बहुत लोग कभी समझ नहीं पाते। राहुल ने देखा कि कुछ लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी हमेशा तनाव में रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग अपेक्षाकृत कम संसाधनों के बावजूद मानसिक रूप से अधिक शांत दिखाई देते हैं। काफी समय तक वह इस अंतर का कारण समझ नहीं पाया,
और यही सवाल उसे परेशान करता रहा। फिर उसे एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसकी आर्थिक सोच को पूरी तरह बदल दिया। यहीं से पांचवी मानसिक आदत सामने आती है और यही पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक है। पांचवी मानसिक आदत है अपनी पहचान को पैसों से अलग रखना। और यह सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। बहुत से लोग अपने बैंक बैलेंस के आधार पर खुद को सफल या असफल मानने लगते हैं। जब पैसा बढ़ता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जब घटता है तो उनका विश्वास टूट जाता है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले लोग जानते हैं कि पैसा एक परिणाम है, पहचान नहीं। वे अपने मूल्य को केवल आर्थिक स्थिति से नहीं जोड़ते और इसी वजह से कठिन समय में भी टिके रहते हैं। यही मानसिक मजबूती उन्हें लंबे समय तक सही फैसले लेने में मदद करती है। अब तक आपने पांचों मानसिक आदतें समझ ली हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है कि अगर ये आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो अधिकांश लोग इन्हें अपनाते क्यों नहीं हैं? इसका जवाब इंसानी मनोविज्ञान में छिपा हुआ है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। हमारा दिमाग तत्काल खुशी को भविष्य के लाभ से ज्यादा महत्व देता है और यही संघर्ष की शुरुआत है। इसी कारण बहुत लोग जानते हुए भी सही फैसले लगातार नहीं ले पाते। लेकिन आगे जो बात आने वाली है वह शायद इस पूरी समस्या को नए नजरिए से दिखाएगी। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते रखे जाएं और दोनों बिल्कुल अलग परिणामों की ओर जाते हों। पहला रास्ता तुरंत आराम देता है, लेकिन धीरे धीरे अवसरों को कम करता जाता है। दूसरा रास्ता शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ विकल्प बढ़ाता जाता है। धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनने वाले लोग अक्सर दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वे हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वे भविष्य के विकल्पों को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। यही सोच लंबे समय में उन्हें अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित बनाती है। आज आपने 5 मानसिक आदतों के बारे में सुना, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना। असली सवाल यह है कि कल सुबह उठने के बाद आप इनमें से कौन सी एक आदत अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। क्योंकि जानकारी प्रेरित कर सकती है, लेकिन केवल कार्रवाई ही दिशा बदल सकती है। और शायद आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कोई बड़ा मौका नहीं होगा। हो सकता है वह केवल एक छोटा फैसला हो जो आज आपने लिया। अगर ऐसा हुआ तो यह वीडियो केवल देखी नहीं जाएगी, याद भी रखी जाएगी। धन्यवाद।